हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपको डराने के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अब चलिए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अमन है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 3 साल पहले की है। मैं अपनी मौसी के घर से वापस लौट रहा था और देर रात मैं अपने गांव के बाहर स्टेशन पर उतरा। और फिर जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो रास्ते में दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। खैर, मैं अपना बैग हाथ में पकड़े अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे मेरे सामने रास्ते पर एक औरत दिखी जो बीच रास्ते पर नाच रही थी। इतनी रात गए सुनसान रास्ते पर नाचती औरत को देखकर मेरा दिल जोर जोर से बजने लगा। खैर, मैं उससे बिना कुछ बोले उसके बगल से आगे निकल गया। मगर आगे जाते ही मुझे पीछे से उस औरत ने आवाज देकर कहा, अमन, तुम्हें मेरा नाचना पसंद नहीं आया? वो सुनकर मैं और भी घबरा गया कि आखिर उस औरत को मेरा नाम कैसे पता चला। मैं बिना उसकी तरफ पलटे ही पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मगर कई देर बाद भी उस औरत का कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने पीछे पलटकर देखा तो अब वहां कोई भी नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी वो औरत कहां चली गई। मैं हैरानी से चारों तरफ उस औरत को ढूंढने लगा। तभी अचानक वो औरत मेरे सामने प्रकट हो गई, मगर अब वो बेहद ही भयानक रूप में थी। उसकी बड़ी बड़ी सफेद आंखों को देखकर मेरी चीख निकल गई। तभी वो औरत बोली कि क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे थे? उसका भयानक रूप देखकर मेरी सांसें हलक में अटक चुकी थी। मगर मैंने लड़खड़ाती आवाज में उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तो उस औरत ने तेज आवाज में कहा, क्यों बे, तू अब भी नहीं समझा? मैं तेरी मौत हूं। और इतना कहते ही उस चुड़ैल ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे उठाकर ऊपर हवा में टांग दिया। थोड़ी ही देर में मेरा दम घुटने लगा और रोते गिड़गिड़ाते हुए मैंने किसी तरह उस चुड़ैल से पूछा कि मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे इतना कहते ही उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गई और बोली कि मुझे तेरा खून पीना है। उस चुड़ैल की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं पूरी तरह से झटपटाया जा रहा था कि तभी मुझे कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया और मेरे देखते ही देखते वो चुड़ैल हवा में धुआं बनकर गायब हो गई। फिर जब सभी लोग मेरे पास आए तो वो लोग मुझे देखते ही पहचान गए। दरअसल वो सभी मेरे बगल वाले गांव के लोग थे। फिर वो सभी मुझे मेरे घर पर लेकर आए और वहीं उन्होंने बताया कि वो चुड़ैल दरअसल उन्हीं के गांव की रहने वाली एक औरत थी, जिसकी 1 हफ्ते पहले ही उसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है और रात के वक्त आने जाने वाले लोगों पर जानलेवा हमले करती है। उन लोगों की बात सुनकर मैं और मेरा पूरा परिवार दंग रह गया। और आज इस घटना को हुए 3 साल बीत जाने के बाद भी उस चुड़ैल का खौफ मेरे दिलो दिमाग पर वैसे ही छाया हुआ है। खैर, तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम दीपक है। ये मेरे और मेरे भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब एक दिन
मेरे दादाजी ने कहा कि आज रात मैं घर पर नहीं लौटूंगा, तो तुम लोग चिंता मत करना और खिड़की दरवाजे सही से बंद करके सो जाना। ये बोलकर दादाजी दोपहर में ही घर से निकल गए और अब घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई ही बचे थे। दोपहर में हम दोनों खाना खाकर सो गए और जब शाम हुई तो हमारे दोस्त क्रिकेट खेलने के लिए हमें बुलाने आ गए। तो मैं, मेरा भाई घर का दरवाजा बंद करके ताला लगाकर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चले गए। और फिर जब शाम रात में बदल गई तब हमने क्रिकेट खेलना बंद किया और हमारी ही तरह हमारे बाकी दोस्त भी अपने अपने घर के लिए निकल गए। खैर, जब हम दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो अंधेरा अब और भी ज्यादा हो चुका था और अब ब्लडी संडे चैनल पर सुनी डरावनी कहानियां हमारे दिमाग में घूमने लगी, जिस वजह से हम डरे सहमे चारपाई पर चिपक कर बैठे थे। डर में और तड़का लगाने का काम उस रात लाइट कर रही थी। दरअसल उस दिन हमारे गांव की लाइट खराब हो गई थी, जिस वजह से हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। खैर, फिर बैटरी वाली टॉर्च लेकर मैंने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद किए और दोनों चारपाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लग गए। पहले तो डर के मारे हमें काफी देर तक नींद ही नहीं आई और जब हमारी आंख लगी तभी दरवाजे पर किसी ने जोरों की दस्तक दी। दरवाजे पर हो रही दस्तक से हम दोनों भाई तुरंत ही उठकर बैठ गए और यही सोचने लगे कि दादाजी ने तो बोला था कि वो आज रात घर वापस नहीं आएंगे, तो फिर दरवाजे पर इस वक्त कौन होगा। हम दोनों अभी इसी सोच विचार में पड़े थे कि दरवाजे के उस ओर से दादाजी की आवाज आई, अरे बच्चों, क्या कर रहे हो, आकर दरवाजा खोलो। दादाजी की आवाज सुनकर हम दोनों ने राहत की सांस ली और हम दोनों दरवाजा खोलने के लिए भागे, मगर तभी दरवाजे के उस ओर से फिर से आवाज आई, बच्चों दरवाजा खोलो जल्दी से, वरना बहुत मार पड़ेगी। वो आवाज सुनकर हम दोनों एकदम से रुक गए। दरअसल दरवाजे के उस ओर जो कोई भी था वो हूबहू मेरे दादाजी की आवाज निकालने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आवाज से हमें पता चल गया कि ये हमारे दादाजी नहीं हैं। और कंफर्म करने के लिए जब मैंने और मेरे भाई ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हमारा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। दरअसल हमने खिड़की से देखा कि दरवाजे के पास एक 7-8 फीट का लंबा सा जीव खड़ा था, जिसका सर हिरण के जैसा था और आंखें लाल बल्ब की तरह चमक रही थी और उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल थे। हमें खिड़की से झांकता देखकर वो जीव एक ही छलांग में खिड़की पर आकर लटक गया। वो देखकर हम दोनों 4 कदम पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़े और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे और वो जीव खिड़की से अंदर आने की कोशिश करने लगा, लेकिन खिड़की पर लगे मजबूत लोहे के सरियों की वजह से वो अंदर नहीं आ पा रहा था। वो देखकर हम दोनों जल्दी से उठे और कमरे के अंदर भाग गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ देर वो क्रिएचर खिड़की तोड़ने की कोशिश करता रहा, मगर फिर उसने गुस्से से कहा, कमीनों, आज तो मैं जा रहा हूं, मगर मैं फिर आऊंगा और तुम दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। वो सुनकर हम दोनों जोर जोर से रोने बिलखने लगे, मगर इतना कहकर वो जीव गया नहीं। कभी उसके चलने की आवाज घर की छत पर सुनाई देती तो कभी वो जोर जोर से घर का दरवाजा पीटने लगता और वो पूरी रात
घर के अंदर आने की कोशिश करता रहा और जब सुबह हुई तो दादाजी घर पर आए और दरवाजा खोलने के लिए आवाज दी। उनकी आवाज सुनकर हम दोनों भागकर खिड़की के पास पहुंचे और जब हमने बाहर झांककर देखा तो दादाजी बाहर खड़े थे। दादाजी को देखकर हमारी जान में जान आई और हमने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही दादाजी घर के अंदर आए, मगर जब उन्होंने हमें इस तरह रोता बिलखता हुआ देखा तो वो काफी परेशान हो गए और उन्होंने हम दोनों से कहा कि क्या हुआ बच्चों, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो। दादाजी के पूछने पर हमने उन्हें सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर दादाजी भी दंग रह गए और फिर उन्होंने कहा कि बच्चों, मैंने तुम्हें ये बात इसीलिए नहीं बताई थी कि तुम लोग अभी बहुत छोटे हो और ये बात जानकर बुरी तरह से डर जाओगे। फिर आगे दादाजी ने बताया कि दरअसल जिसने तुम पर कल रात हमला किया वो एक वेंडिगो है जो पास के जंगलों में रहता है। वो आदमखोर शैतान बेहद ही ताकतवर होता है और किसी इंसान या जानवर की आवाज आसानी से निकाल लेता है और हाथ आए शिकार को वो कच्चा ही चबा जाता है। इसीलिए मैंने तुमको खिड़की और दरवाजे सही से बंद करने को कहा था। दादाजी की बात सुनकर एक बार फिर हम दोनों भाइयों के रोंगटे खड़े हो गए। हमें बुरी तरह से डरा सहमा देखकर दादाजी ने कहा, डरो मत, दिन में वो शैतान बाहर नहीं निकलता है, मगर रात होते ही वो अपने शिकार की तलाश करता है। इसीलिए रात होने से पहले ही घर के खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर लेना। दादाजी ने जैसा जैसा बताया हमने वैसा ही किया और फिर कभी दोबारा मुझे या मेरे भाई को वो आदमखोर शैतान फिर कभी दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे भाई के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम कमल है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 2 साल पहले की है। तब मैं 18 साल का था और उस रात मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ ढाबे पर खाना खाने गया हुआ था। खाना खाकर और मौज मस्ती करने के बाद हम सभी अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। घर आते हुए रास्ते पर एक जगह मैंने देखा कि सड़क के ठीक बगल में एक मटका रखा हुआ था जिसे लाल कपड़े से ढका हुआ था और उसी मटके के पास कुछ पैसे बिखरे पड़े थे। वो देखकर मैंने बिना कुछ सोचे वो पैसे उठा लिए और मटके पर लात मारकर उसे फोड़ दिया, जिसके बाद मैं अपने घर आ गया। घर आकर मैंने ये बात अपनी मम्मी को बताई तो मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गई और मुझे डांट भी लगा दी। फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझसे ऐसे बिहेव कर रही हो। तो मम्मी ने बताया कि जिस मटके को तुमने लात मारकर फोड़ दिया है बेटा, वहां पर किसी ने काला जादू किया होगा। इस तरह से मटके पर लाल कपड़ा रखकर और उसके अगल बगल पैसे डालकर काले जादू किए जाते हैं। मम्मी की बात सुनकर मैंने उनसे हंसते हुए कहा कि क्या माँ आप भी इन फिजूल की बातों पर विश्वास करती हो। चलो अभी रात काफी हो गई है, मैं तो सोने जा रहा हूं। ये बोलकर मैं अपने कमरे में जाकर सो गया और फिर रात के तकरीबन 3 बज रहे होंगे जब किसी के रोने की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। मैं बिस्तर पर उठकर बैठा तो मेरी नजर कमरे के दरवाजे पर पड़ी और वहां पर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। दरअसल दरवाजे पर
एक औरत बैठी रो रही थी, जो दिखने में बड़ी भयानक थी। उसका सड़ा गला चेहरा देखकर मेरी सांसें हलक में ही अटक चुकी थी। तभी वो औरत उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसे अपनी तरफ आता देख मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, मगर मेरे शोर मचाते ही वो औरत एकदम से मेरे सामने आ गई और उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसके मेरी गर्दन पकड़ते ही मेरी आवाज बंद पड़ गई और वो औरत मुझे घसीटते हुए कहीं ले जाने लगी और मैं झटपटाता हुआ उस औरत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अब तक वो औरत मुझे घसीटते हुए लगभग घर से बाहर ही ले जा चुकी थी कि तभी मेरी मां दौड़ते हुए मेरे पास आ गई। शायद उन्हें पता चल गया कि उनके बेटे की जान खतरे में है। मां को देखकर मैं जोर जोर से रोने लगा। मां के आते ही वो औरत धुआं बन गई। फिर मां मुझे घर के अंदर ले आई और फिर मैंने उन्हें सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर मां ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि उस काले जादू पर लात मारकर और वो पैसे उठाकर तुमने बहुत गलत किया है। ये साया उसी वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा है। फिर मैंने मां से मेरी गलती के लिए सॉरी बोला और सुबह होते ही मां मुझे एक पंडित जी के पास ले गई और जब पंडित जी को मां ने सारी बात बताई तो पंडित जी ने कहा कि काले जादू के साए बहुत ही खतरनाक होते हैं। एक बार वो नाराज हो गए तो आसानी से पीछा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मैं जो रास्ता बता रहा हूं इसे करने के बाद वो साया फिर तुम्हारे पास नहीं आएगा। फिर पंडित जी ने एक धागा मेरे हाथ में बांधा और कहा कि ये मैं उस साए से तुम्हारी रक्षा के लिए दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। उस साए से बचने के लिए तुम्हें उसे खुश करना होगा। पंडित जी की बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि पंडित जी आप बताइए मुझे क्या करना होगा। तो पंडित जी ने कहा कि जिस जगह पर तुमने वो पैसे उठाए थे और मटके को लात मारकर फोड़ा था, वहीं जाकर उसी जगह पर वो उठाए हुए पैसे और एक डिब्बा मिठाई रख देना और अपनी गलती के लिए माफी मांग लेना और तुरंत वहां से घर चले आना। मगर याद रहे, वहां से जाते वक्त भूलकर भी पीछे मुड़कर मत देखना। पंडित जी के कहे अनुसार मैंने ठीक वैसा ही किया और लौटते हुए पीछे पलटकर भी नहीं देखा, जिसके बाद से वो साया फिर कभी मुझे दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम परिधि है। ये मेरे दादाजी के साथ हुई बिल्कुल सच्ची घटना है। बात 2-3 साल पहले की है, जब मेरे दादाजी ऑटो चलाते थे। एक रात वो ऑटो से किसी सवारी को छोड़ने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दादाजी को काफ़ी चोटें आई, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान बच गई। लेकिन जिस सवारी को दादाजी छोड़ने जा रहे थे, उसकी उसी एक्सीडेंट में मौत हो गई। ठीक होने के बाद उस सवारी के परिवार वालों को दादाजी ने 50,000 रुपए मुआवजा भी दे दिया। फिर इसके एक हफ्ते बाद जब एक रात दादाजी सो रहे थे, तो सपने में उन्हें वही आदमी दिखा जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। सपने में उसने दादाजी से गुस्से से कहा कि तूने मुझे मेरे घर नहीं पहुंचाया, मुझे मेरे घर ले चल, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सपने में वो देखकर दादाजी की एकदम से आंख खुल गई
और वो जोर जोर से हाँफने लगे। तभी उनकी नज़र खिड़की पर पड़ी तो बाहर उन्हें कोई खड़ा दिखा। वो उठकर खिड़की के पास गए और जब उन्होंने बाहर देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल बाहर वही आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसकी आंखें सफेद थी और चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। वो फिर उसी अंदाज में दादाजी से वही बात बोला कि मुझे मेरे घर ले चल, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो आदमी गायब हो गया। दादाजी वो देखकर बहुत ज्यादा डर गए और भागकर कमरे से बाहर आ गए और घर के सभी लोगों को जगाकर सारी बात बताई। लेकिन सबको लगा कि ये सब दादाजी का दिमागी वहम है। सबने दादाजी को समझाकर वापस कमरे में सोने के लिए भेज दिया। लेकिन दादाजी को उस आदमी की आत्मा ने पूरी रात परेशान किया। ऐसे ही करते करते 2-3 दिन बीत गए। उस आत्मा की वजह से दादाजी सो नहीं पाते थे, इसीलिए उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। धीरे धीरे वो पागलों जैसी हरकतें करने लगे थे और एक दिन तो उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और खुदकुशी करने की कोशिश की। लेकिन दरवाजा तोड़कर पापा ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। दादाजी को लेकर घर पर सभी लोग परेशान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी एक दिन दादाजी की हालत और रवैये को देखकर हमारे पड़ोसी दिवाकर अंकल ने पापा से दादाजी को पीर बाबा के दरगाह पर ले जाने को कहा। दिवाकर अंकल की बात पापा को भी ठीक लगी तो वो उसी दिन दादाजी को पीर बाबा के दरगाह पर ले गए। वहां दादाजी ने पीर बाबा के दरगाह पर माथा टेका और पीर बाबा का ताबीज अपने हाथ में बांधा, जिसके बाद से दादाजी को वो आत्मा फिर कभी दिखाई नहीं दी और धीरे धीरे उनकी हालत में भी सुधार होने लगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे दादाजी के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां हर रोज सुनने के लिए ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे कुछ और दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में अपना फेवरेट हॉरर टॉपिक मुझे जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।